जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम् मनोन्नति दिशति पापमपाकरोति चित्तप्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। सर्वेभ्य नमो नमः। अहमस्मि ऋषिकेश मीना, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय चौथका बरवाडातः शास्त्री तृतीय वर्षस्य छात्राणां कृते ई-कंटेंट माध्यमेन महाकवि माघ विरचितं शिशुपालवधम् इत्यस्य द्वितीय सर्गस्य वयम् अध्ययनं करिष्यामः। अतः भवतां सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां स्वागतम् अभिनंदनं च। महाकवि माघस्य परिचयः। महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में कवि परंपरा में आदर के साथ नाम लिया जाता है। महाकवि माघ का पांडित्य और काव्य चमत्कार सहृदयों को मंत्रमुग्ध कर देता है। विद्वान कवि इसी महाकाव्य का रसास्वादन करना चाहते हैं, इसलिए अनायासी ही कह उठते हैं मेघे माघे गतम वयः, अर्थात महाकवि माघ के शिशुपाल वध महाकाव्य को और महाकवि कालिदास के द्वारा रचे हुए मेघदूत खंड काव्य को पढ़ने में हमारी, उसका रसास्वादन करने में हमारी उम्र बीत जाए। महाकवि माघ के पितामह श्री सुप्रभदेव थे, जो वर्मल नामक राजा के प्रधान अमात्य थे। सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था, अतः महाकवि माघ के पिता दत्तक थे। महाकवि माघ का जन्म राजस्थान प्रांत के जालोर जिले के भीनमाल नामक गांव में हुआ था। महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य में स्वयं के जन्म काल के विषय में वर्णन नहीं किया है, अतः अंतः साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य के आधार पर उनके जन्म काल का निर्धारण किया जा सकता है। भोज प्रबंध के अनुसार महाकवि माघ राजा भोज के समकालीन थे, इसलिए उनका जन्म उनके समकालीन सिद्ध होता है। चीनी यात्री हवेन सांग का समय भी महाकवि माघ के समय के आसपास है, अतः इनके आधार पर महाकवि माघ का जन्म 7वीं सदी का उत्तरार्ध अथवा 675 ईस्वी के बीच में स्वीकार किया जा सकता है। शिशुपाल वध महाकाव्य परिचयः। अब हम शिशुपाल वध महाकाव्य का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। अस्मिन् महाकाव्ये 22 सर्गा सन्ति तथा च 1650 श्लोकाः। इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं, जिसमें महाकवि माघ ने 1650 श्लोक लिखे हैं। अस्य महाकाव्यस्य प्रारंभ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणेन भवति। इस महाकाव्य का प्रारंभ माघ ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से किया है। महाकाव्यस्य प्रारंभे माघेन श्रीपदं प्रयुक्तम् एवमेव ग्रन्थस्य समापनमपि श्रीशब्देन भवति। एतत् महाकवि माघस्य वैशिष्ट्यं प्रकटयति, अर्थात महाकवि माघ का काव्य का प्रारंभ, जिसका श्लोक है, वो श्री पद से प्रारंभ होता है और ग्रंथ की समाप्ति भी श्री शब्द के श्लोक से होती है। इस प्रकार से ये महाकवि माघ की विशिष्टता को प्रकट करता है। अस्याः कथायाः उपजीव्य काव्यम महाभारतम वर्तते। इस कथा का उपजीव्य काव्य महाभारत है। इयं कथा महाभारतस्य सभापर्वणः
33वें अध्याय तक 45वें अध्याय पर्यंतम संकलिता। इसकी कथा महाभारत के सभा पर्व के 33वें अध्याय से लेकर 45वें अध्याय तक संकलित की गई है। महाकाव्यस्योपरि लिखिता एका टीका प्राप्यते सर्वंकषा अस्य रचयिता मल्लिनाथ महाभाग है। इस महाकाव्य के ऊपर एक टीका लिखी गई है जिसका नाम सर्वंकषा है और इस टीका के रचयिता मल्लिनाथ महोदय हैं। माघस्य विषय उक्ति त्रयम प्रसिद्धम, अर्थात महाकवि माघ के विषय में 3 उक्तियां प्रसिद्ध हैं। मेघे माघे गतम वयः, अर्थात प्रौढ़ानां कवीनां कृते महाकाव्यमिदं वन्दनीयं तस्मात् सर्वदा रसास्वादनाय अस्य पठनस्य आवश्यकता भवति, तस्मात् केनापि उक्तिरियं कथिता। अर्थात जो प्रौढ़ कवि हैं उन्होंने इस महाकाव्य का रसास्वादन किया है, उनको निरंतर इसका रसास्वादन आता रहे और उनकी उम्र यूं ही बीतती रहे, इसलिए विद्वानों ने ये उक्ति कही है। माघे संति त्रयोगुणाः, अर्थात महाकवि माघ उपमा प्रस्तुत करने, अर्थस्य गौरव प्रकट करनाय तथा च पदलालित्यस्य प्रयोगे सिद्धस्थ कवि उक्तिरियं कथिता। अर्थात महाकवि माघ में उपमा प्रस्तुत करने में, अर्थ की गौरवता प्रकट करने में, पद लालित्य का प्रयोग करने में, इन तीनों में महाकवि माघ सिद्धस्थ निपुण कवि हैं। इसलिए एक श्लोक प्रचलित है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडीन पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। नव सर्ग गते माघे न नव शब्दो न विद्यते, अर्थात माघेन प्रथम सर्गतः नव सर्ग पर्यंतम नवीनां शब्दानां प्रयोगं कृतं, तदनन्तरं नव शब्दो न दृश्यते, अस्मात् सुक्तिरियं उक्ता। इस सुक्ति का ये तात्पर्य है कि महाकवि माघ ने अपने शिशुपाल वध महाकाव्य में 9 सर्ग पर्यंत नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, जो कवियों के लिए, विद्वानों के लिए अनुकरणीय है। लेकिन इसके बाद में कोई भी नया शब्द देखने को नहीं मिलता है, इसलिए यह उक्ति प्रचलित है। महाकवि मुरारी कथयति यत् अनर्घ राघवम नामकं काव्यं सम्यक् अवगन्तुं शिशुपालवधं महाकाव्यस्य अध्ययनम् अपेक्षितम्, यथा मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। अर्थात महाकवि मुरारी ने अनर्घ राघवम काव्य लिखा है, इसलिए महाकवि मुरारी कहते हैं कि अनर्घ राघव को समझने से पूर्व आपको महाकवि माघ के द्वारा रचे हुए शिशुपाल वध महाकाव्य को समझना होगा। तब आप महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य से रति करें, प्रेम करें, लगाव करें। महाकवि माघस्य मृत्यु पादशोथ नामक रोगेण जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु पादशोथ नामक रोग से ग्रसित होने के कारण हुई। अस्मिन् महाकाव्ये श्री कृष्णाय प्रयुक्तानि विशेषण पदानि यथा चक्रिणः, देवकीसुतः, अच्युतः, पीताम्बरः आदि पुरुष इत्यादि। अर्थात यूं कहें कि इस शिशुपाल वध महाकाव्य में श्री कृष्ण भगवान के लिए निम्नलिखित पदों का प्रयोग किया गया है, जो आपको इस महाकाव्य में देखने को मिलेगा। अस्य महाकाव्य से भाषा
परिष्कृता लालित्यपूर्णा प्रभावमयी च वर्तते। अत्र उपमा उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अर्थांतर न्यास इत्यादि अलंकाराणां प्रयोगः दृश्यते। इस महाकाव्य की जो भाषा है वो परिष्कृत है, लालित्यपूर्ण है, प्रभावशाली है और यहाँ पर महाकवि माघ ने उपमा का, उत्प्रेक्षा का, अतिशयोक्ति का, अर्थांतर नाश आदि अलंकारों की प्रचुरता देखने को मिलती है। महाकाव्य की शैली अलंकारवादी है तथा ओज, माधुर्य आदि गुणों का प्रयोग किया है। महाकाव्य से शैली अलंकारवादी वर्तते तथा च ओज माधुर्य गुणानां विपुलता दृश्यते। द्वितीय सर्गस्य सारांश। अब हम महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य के दूसरे सर्ग का संक्षेप में अध्ययन करते हैं। सर्गोयम मंत्र वर्णन मिति नामना प्रसिद्धम। ये सर्ग मंत्र वर्णन इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् सर्गे क्लेशस्य साक्षात् स्वरूपम शिशुपालम वधाय श्री कृष्णः उद्धव बलरामाभ्याम सह मंत्रणाम करोति। इस सर्ग में क्लेश की साक्षात स्वरूप शिशुपाल के वध के लिए श्री कृष्ण भगवान उद्धव और बलराम के साथ मंत्रणा करते हैं, परंतु श्री कृष्ण से समक्ष कार्य द्वयम समागतम। श्री कृष्ण के सामने दो कार्य उपस्थित हो जाते हैं। प्रथमम शिशुपाल वधम, पहला शिशुपाल वध, तथा च राजसूय युगे गमनम, राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना। उपस्थित यो परस्पर विरुद्ध कार्य यो पूर्वम किम कार्यम करणीयम, कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। संदेह दूर करनाय भगवान कृष्ण उद्धव बलरामाभ्याम से राजसभायाम मंत्रणाम करोति। भगवान श्री कृष्ण उद्धव और बलराम के साथ में राज्यसभा में जाकर के मंत्रणा करते हैं। बलराम शिशुपाल से वध से औचित्यम सिद्धयति। बलराम शिशुपाल का वध करने की औचित्यता को सिद्ध करते हैं, अर्थात सर्वप्रथमम शिशुपाल से वधम समुचितम। तदनंतरम नीतिज्ञ उद्धव श्री कृष्णं प्रति स्वमतं प्रकटयति। सबसे पहले बलराम ये कहते हैं कि शिशुपाल का वध किया जाना ही ठीक रहेगा, इस प्रकार के अपने विचार व्यक्त करते हैं। नीतिज्ञ उद्धव श्री कृष्ण के प्रति अपने विचार प्रकट करते हैं। सर्वप्रथमम युधिष्ठिरेण आयोजिते राजसूय यज्ञ गमनम सम्मेलनम वा समुचितम। जबकि नीतिज्ञ जो उद्धव हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले महाराज हमें युधिष्ठिर के द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना उचित रहेगा। श्री कृष्ण से उद्धव से मतम स्वीकरोति। श्री कृष्ण भगवान उद्धव के मत को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार इस कथा को आधार करके अपनी काव्य कला से, काव्य की कुशलता से महाकवि माघ ने इस द्वितीय सर्ग की रचना की है। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग का श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दो कार्य उपस्थित हो जाते हैं। एक कार्य तो शिशुपाल का वध करना तथा दूसरा कार्य युधिष्ठिर के द्वारा आयोजित किए जा रहे राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना। इस प्रकार के परस्पर विरोधी कार्यों के उपस्थित होने पर गुप्त मंत्रणा की बहुत आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से श्री कृष्ण भगवान बलराम और उद्धव के साथ मंत्रणा करना उचित समझते हैं। इसलिए इस पहले श्लोक में महाकवि माघ कहते हैं, ये क्षमाणे नाहुत पार्थेन द्विषन्मुरम् अभिचेद्यं प्रतिष्ठासुरा शीतकार्ये द्वयाकुलः।
अर्थात अथ, अथ यानी अनंतर, इसके बाद में। इसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ? यीक्षमाणेन, यज्ञ करने की इच्छा वाले, पार्थेन युधिष्ठिर के द्वारा, आहुतः आमंत्रित किया गया, अभिचेद्यम शिशुपाल पर, प्रतिष्ठासु चढ़ाई करने की इच्छा वाले, मुरम द्विषय अर्थात श्री कृष्ण भगवान, कार्ये द्वयाकुलः, इन दो कार्यों से व्याकुल आसित हो गए। अर्थात नारद जी द्वारा इंद्र का संदेश सुनाकर लौट जाने के बाद यज्ञ करने की इच्छा वाले प्रथापुत्र युधिष्ठिर के द्वारा आमंत्रित और शिशुपाल पर चढ़ाई की इच्छा करने वाले श्री कृष्ण भगवान इन दो कार्यों से व्याकुल हो गए। हम संस्कृत में सरलार्थ में कह सकते हैं कि नारदस्य गमनानंतरम यष्टुमिच्छता नृपेण युधिष्ठिरेण आकारितः शिशुपालं प्रति आक्रमितुमिच्छुः श्रीकृष्णः कार्यद्वयेन व्याकुलो अभवत्। अनयोः कार्ययोः मध्ये किं कार्यं पूर्वं करणीयम् इति विचिन्त्य श्रीकृष्णः व्याकुलः जातः। गुरुकाव्यानुगां बिभ्रच्चान्द्रीमभिनभ श्रियं शार्धमुद्वशिरिभ्या मथा सावासत्सतः। इस श्लोक में महाकवि माव भगवान श्री कृष्ण के मुख से राजसभा में जाने का वर्णन करते हैं। अथ असौ, अथ यानी संदेहानंतरम, दो कार्य एक साथ उपस्थित हो जाने पर, इस प्रकार का संदेह हो जाने पर, उस संदेह के निवारण के लिए असौ श्री कृष्ण भगवान अभिनभ, अभिनभ यानी आकाशे, आकाश में जैसे सूर्य दीप्यमान रहता है, चंद्रमा है, ठीक इसी प्रकार से इन दोनों की आकाश में महिमा है। ठीक इसी प्रकार से आकाशे गुरु काव्यानुगाम, इसका अर्थ है बृहस्पति का अनुकरण करने वाले शुक्र सहित, चांद्रिम चंद्रशेमा, चंद्रमा की इस श्रियम यानी शोभा को बिभ्रत यानी धारण करते हुए, उद्धव श्रीभ्याम, उद्धव और बलराम के साथ सदह राज्यसभा में आसदत गए, अर्थात भगवान कृष्ण उद्धव और बलराम के साथ राज्यसभा में पहुंचे। यहाँ एक विशेष बात जानने की है कि उद्धव अपने ज्ञान और नैपुण्य में देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं उनके समान यश को पाने वाले हैं या उनके समान कीर्ति से या शोभा से युक्त है। इसी प्रकार से बलराम भी अपने ज्ञान और प्रभाव में साक्षात दैत्यों के जो गुरु शुक्राचार्य हैं उनके सदृश ही शोभा को प्राप्त हैं। इसलिए इन दोनों के साथ में भगवान श्री कृष्ण सभा की ओर जाते हुए चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं। जाज्वल्यमान जगतः
शांतये समुपेयुषि वेद्योत्तिष्ठ सभावेद्या मैषौ नरशिखी त्रयी जाज्वल्यमाना जगतः शांतये समुपेयुषि वेद्योत्तिष्ठ सभावेद्या मैषौ नरशिखी त्रयी। इस श्लोक में जब श्री कृष्ण भगवान उद्धव और बलराम के साथ सभा में पहुंचते हैं तो ये त्रिमूर्ति सब प्रकार के क्लेशों को दूर करने में समर्थ होते हैं। इसका वर्णन महाकवि माघ इस श्लोक में करते हैं। जगतः शांतये समुपेयुषि अर्थात जगतः शांतये संसार के शांति का मतलब कल्याण के लिए, विघ्नों का नाश करने के लिए, विघ्नोपशांताये समुपेयुषि समुपेयुषि अर्थात सम्मिलिता जाज्वल्यमाना जाज्वल्यमाना भीषम ज्वलंती अत्यधिक जलती हुई अत्यंत जलती हुई अशौ असौ यानी ऐसा यह अग्नि नर शिखी त्रयी पुरुषा एव अग्नयस्तेषां त्रयी अर्थात जो पुरुष क्या है मनुष्य के रूप वाले यह अग्नि त्रयी यह अग्नि सभा वेद्याम सभा रूपी वेदी पर वेद्योतिष्ठ सुशोभित हुई। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि संसार में जब विभिन्न प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, संकट आते हैं, अत्याचार आते हैं, तब उन विघ्नों की शांति के लिए, लौकिक अथवा पारलौकिक शांति के लिए हमारे वेदों में यज्ञ का विधान है। इस यज्ञ में दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आहवनीय तीनों प्रकार की अग्नियां एक साथ प्रदीप्त की जाती है। ये अग्नियां उष्ण होने पर, अत्यंत प्रज्वलित होने पर जो विविध प्रकार के क्लेश हैं, जो अत्याचार हैं, जो पाप हैं, उनको नष्ट करने में समर्थ होती है। अब जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव और बलराम के साथ में सभा में उपस्थित हो जाते हैं तो ये नरत्रयी अर्थात नर शिखी त्रयी जो कहा है वो इसलिए कहा है कि श्री कृष्ण उद्धव और बलराम नरत्रयी, ठीक है, इनका ये अभेद जब ये एक हो जाए तो वहां पर सब प्रकार के क्लेशों का निवारण हो जाता है। अर्थात शिशुपाल क्लेश की जो साक्षात स्वरूप है, ठीक है ना, जिससे सारा संसार, जिससे इंद्रादि जो देव हैं, ठीक है, उनके आचरण से त्रस्त हैं, दुखी हैं, जिससे ये जगत अशांतमय हो चुका है, ठीक है, उस जगत की शांति के लिए ये त्रिमूर्ति नरत्रयी एक साथ मंत्रणा करती हैं। अर्थात निश्चित रूप से संसार का, देवताओं का कल्याण होना है।
रत्नस्तंभेषु संक्रांत प्रतिमास्ते चकाशिरे एकाकिनोऽपि परितो पौरुषेयवृता इव। रत्नस्तंभेषु संक्रांत प्रतिमास्ते चकाशिरे एकाकिनोऽपि परितो पौरुषेयवृता इव। इस श्लोक में महाकवि माघ जब श्री कृष्ण भगवान सभा में उपस्थित हो जाते हैं तो उस सभा मंडप के स्तंभों की शोभा किस प्रकार से दिख रही थी उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। अर्थात सभा के जो स्तंभ थे वो बहुमूल्य परम प्रकाशवान रत्नों से जड़े हुए थे, जिनसे उस सभा मंडप में आने वाले व्यक्ति प्रतिबिंबित होकर अनेकत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इसमें जो पद आए हैं उनका एक एक का अन्वय करके देखते हैं। रत्न स्तंभेषु, रत्न स्तंभेषु का मतलब क्या होता है कि रत्न जटित स्तंभों पर, विविध रत्न जटित स्तंभेषु संक्रांत प्रतिमः, संक्रांत प्रतिबिंबः अर्थात प्रतिबिंबित मूर्ति वाले ते वे अर्थात त्रयः श्रीकृष्णोद्धव बलरामः एकाकिनः अकेले ही असहाया अपि होने पर भी परितयनी चारों ओर। पौरुषेयव्रतः पुरुषों से घिरे हुए, पुरुषों वाले, प्रतिबिंब भूयस्त्वात् पुरुष समूहेन वृता इव अर्थात इव यानी के समान, चकाशिरे यानी क्या होता है सुशोभिरे, सुशोभित हो रहे थे। इसमें महाकवि माघ कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, उद्धव और बलराम नर त्रयी, ये तीनों नर श्रेष्ठ उस राजसभा में जैसे सारा लोक प्रतिबिंबित हो रहा हो, जैसा सारा संसार वहां पर बैठा हुआ हो, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे। अब इसके बाद में हम ई कंटेंट के माध्यम से अगले वीडियो में 5वें श्लोक के बाद के श्लोकों की व्याख्या पढ़ेंगे।